वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में चुनाव के बाद में महाभारत मची है और ये महाभारत दोनों दलों में नहीं, केवल एक दल में मची है, जो दल है आरजेडी अर्थात राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव का लालटेन वाला दल, लालटेन के प्रकाश में चूंकि कम दिखाई देता है, तो उनके परिवार में ही जो अंधेरा छा रहा था वो लालू यादव जी को पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं लालू यादव का इस समय अपहरण हुआ है, वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, वे केवल उतना ही बोलते हैं जितनी उनको अनुमति मिलती है। और यह अनुमति मिल रही है या तो तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं संजय यादव और दूसरे उनके सलाहकार हैं रमीज नेमत खान। ये दोनों बंधु उनके साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल आ रहा है इस समय इन दोनों का नाम क्यों आया। इस समय इन दोनों का नाम इसलिए आया क्योंकि लालू यादव की किडनी प्रदाता बेटी रोहिणी आचार्य यादव, उसने चूंकि आचार्य से शादी की इसलिए रोहिणी आचार्य कहलाती है। रोहिणी आचार्य के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मुझे उस परिवार से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक उसका आरोप है कि उसे चप्पलों से पीटा गया, चप्पल दिखाई गई या चप्पलों से पीटा गया। चप्पल दिखाना चप्पल पीटने के बराबर ही होता है। कोई चप्पल उठा करके दौड़ पड़े, वो मान के चलो उसे चप्पल मार दिए के बराबर ही होता है। खास तौर से भारतीय चिंतन में इसको माना जाता है। तो ये उसका कहना है कि मुझे चप्पलों से पीटा गया। अब चप्पलों से किसने पीटा? सबसे पहले चप्पल तेजस्वी ने उठाई या सबसे पहले संजय यादव ने उठाई या सबसे पहले रमीज नेमत खान ने मारने के लिए चप्पल उठाई? ये ज़्यादा माने नहीं रखता। माने ये रखता है लालू यादव की सगी बेटी, जिसने अपनी 2 किडनियों में से एक किडनी अपने पिता को 2022 में दान तो नहीं कहना चाहिए, अपने पिता को लगवा दी ताकि मेरा पिता जीवित रह सके। ये एक बेटी का शाश्वत प्रमाण था अपने पिता के प्रति प्रेम का। लेकिन बदले में पिता इस समय मौन है। लड़की को घर से निकाल दिया। उससे पहले तेजस्वी यादव को घर से निकाला गया। तेजस्वी यादव का भी ये था, आज उनका भी बाहर बयान आया है कि मुझे भी निकाला गया, मेरा अपमान किया गया, मुझे परिवार से अलग कर दिया गया, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन अब मेरी बड़ी बहन के साथ भी ये बर्ताव हुआ है, मैं सहन नहीं करूंगा। लालू यादव लोग कह रहे हैं धृतराष्ट्र की तरह चुप है। धृतराष्ट्र तो फिर भी कहीं कहीं बीच बीच में बोल पड़ते थे, लेकिन लालू यादव ने एकदम चुप्पी धरी हुई। अब सवाल आ रहा है ये जो 2 नाम आए हैं, एक रमीज नेमत खान और दूसरा जो तेजस्वी यादव का बहुत निकट बताया जा रहा है वो संजय यादव। कहा जा रहा संजय यादव तो इतना निकट है कि उसको राज्यसभा का सदस्य आरजेडी की तरफ से बनाया गया है। वे कब से तेजस्वी यादव के साथ में है, अर्थात ये दोनों कब से साथ में है? संजय यादव और रमीज नेमत खान, ये दोनों शख्स तेजस्वी यादव के साथ तब से हैं जब से वो 9वीं फेल होने से पहले इसके दिल्ली के एक स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे। बाद में ये भी आया कि वो साथ में नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि ये क्रिकेट की जो एकेडमी बनी थी वो क्रिकेट एकेडमी में संजय यादव और रमीज नेमत खान ये दोनों हुआ करते थे, स्कूल में नहीं थे। अलग अलग धारणाएं चल रही है। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये स्कूल में साथ थे या उस क्रिकेट टीम में साथ में, लेकिन क्रिकेट टीम में साथ में थे ये पक्का माना जा रहा है। अब संजय यादव इतने निकट 2012 से तेजस्वी के साथ में हैं, ये इतने निकट हो गए कि आरजेडी में टिकट वितरण से लेकर के कौन कहाँ से खड़ा होगा सब कुछ चर्चाएं करना, उनकी तैयारी करना सब संजय यादव पर है। दूसरा रमीज नेमत खान है बलरामपुर उत्तर प्रदेश के। इस बंधु के बारे में, बंधु तो शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया, इस व्यक्ति के बारे में ये जानकारी निकली कि ये हत्या के जुर्म में इसको जेल हुई, फिर इसको पता चला जमानत मिल गई, जमानत पर ये छूटा हुआ है। इस पर पहले एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। इसका ससुर रिजवान जहीर अभी भी हत्या के आरोप में जेल में बंद है। अर्थात आपराधिक छवि से परिपूर्ण रमीज नेमत खान है, जो बहुत निकट है तेजस्वी यादव के। उसकी सारी यात्राएं, अभी जो जितनी यात्राएं तेजस्वी यादव की हुई, उस सब की योजना बनाकार और सबको व्यवस्था करने वाला रमीज नेमत खान ही है। दूसरा संजय यादव, ये भी घोर आपराधिक छवि का व्यक्ति है। इसके ऊपर भी हत्या, इसके ऊपर भी लूट,
अवैध हथियार, रंगदारी, ये सारे आरोप हैं और इसके ऊपर भी बहुत सारे 18 प्रकरण दर्ज है। यह हरियाणा का रहने वाला है। अर्थात रमीज नेमत खान हो या संजय यादव, ये दोनों व्यक्ति जो तेजस्वी यादव के सर्वाधिक निकट है, दोनों ही घोर आपराधिक छवि के हैं। इसीलिए तो ओसामा जैसे व्यक्ति को टिकट मिलता है और ओसामा जैसा व्यक्ति वहां जीतता भी। अपराधी को पसंद करेंगे, ईमानदार को पसंद करेंगे। लालू यादव दोनों आंखें बंद करके बैठे हैं। धृतराष्ट्र का आधुनिक रूप लोग कह रहे हैं लालू यादव है। तेजस्वी यादव ने अपनी बहन के साथ हो रहे अपमान में खुद हिस्सेदारी की या चुपचाप ये मौन रहे, ये अभी जांच का विषय है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि मैंने अपने पिता को किडनी दान दी, मुझे उसका अफसोस नहीं, लेकिन लगता है कि मेरे परिवार से मुझे अलग करते समय जिन लोगों को बोलना चाहिए वे चुप हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा भाई तेज प्रताप यादव, जिसको घर से बाहर होना पड़ा और अभी चुनाव में निर्दलीय एक पार्टी बना करके और वो अपना खड़ा हुआ है बेचारा, वो भी कह रहा है कि मेरे साथ अपमान हुआ। ये सारे करने वाले जो दो तथाकथित रूप से खलनायक के रूप में निकल रहे हैं, वे रमीज नेमत खान और संजय यादव, दोनों लालू यादव के परिवार को बर्बाद करने में सबसे अग्रणी भूमिका में हैं। तेजस्वी की सगी बहन रोहिणी आचार्य जिसे बिलख के कह रही है, ये बद्दुआ किसी को भी भस्म करने के लिए पर्याप्त होगी। मैं सोचता हूं कि उसके ऊपर वो बेचारी कह रही कि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए लेने का, कोई बेटी अपने बाप को किडनी देगी तो पैसे लेगी क्या? लेकिन ऐसे आरोप भी उस पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसको जो राज्यसभा में भेजा गया, अन्य जगह पर उसको टिकट दिए गए, ये भी किडनी के लेने के बदले किया गया था। उसको इतना अपमानित किया गया कि कोई भी बेटी, कोई भी स्त्री बर्दाश्त की सीमा से बाहर हुई उसको मानेगी। तो जो रोहिणी के साथ हुआ है, आपका क्या कहना है? और लालू जो चुप है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपका आकलन भी मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो ठीक लगा हो सही कमेंट कीजिएगा। मैं न किसी दल का हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ, मैं दिल का आदमी हूँ, दिल की बात करता हूँ, दिल तक पहुँचने की करता हूँ। मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को वो भी कीजिएगा। भारत माता की जय।